लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग में 8 सीटों पर मतदान होना है। यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। सहारनपुर में पीएम मोदी ने रैली कर जनता को अपने 10 सालों की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने 10 साल के विकास को सिर्फ ट्रेलर बताया। जो हुआ है इसकी आज चारों तरफ चर्चा है। लोग घंटों घंटों तक इस काम की सफलता की सराहना करते हैं। काम बहुत भले हुआ हो, लेकिन मोदी के मन में जो सपना है ना, उस हिसाब से तो ये काम अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने सहारनपुर से इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ कमीशन के लिए सत्ता में आना चाहता है, लेकिन हम मिशन के तहत काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की पार्टी के गठबंधन पर फिर से तंज कसा और उन्हें फ्लॉप फिल्म बताया। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। जो हमारे विरोधी है वो क्या कर रहे हैं? ये सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग और वामपंथ से प्रेरित बताया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। सहारनपुर के बाद पीएम मोदी गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। माना जा रहा है कि इस रोड शो में करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। गाजियाबाद में दूसरे चरण में वोटिंग होगी, लेकिन इस रोड शो का पूरा असर पहले चरण की वोटिंग पर दिखेगा। यहाँ से दरअसल ये रोड शो शुरू होना है। मैं उस स्टार्टिंग पॉइंट पर हूँ, यानी कि मालीवाड़ा चौक पर हूँ, और यहीं से दरअसल वो रोड शो, जब हरी झंडी यहाँ से दिखेगी, फिर उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेगा वो रोड शो। और यही पूरी वो रोड है, 800 मीटर का कम से कम वो दायरा होगा जिसको कवर किया जाएगा, और चौधरी मोड़ पर जाकर ये जो रोड शो है वो खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें फतेह करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में कुल 27 सीटें हैं। जयंत चौधरी को पीएम ने अपने खाते में लाकर इन सीटों का समीकरण साध लिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मोदी योगी उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 सीटों का आंकड़ा पार कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट नोएडा स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही, और संजय मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आज ये जो माहौल आप लोगों ने बनवा दिया है, अभी तो यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप इसके जरिए? तो ये एक बात बहुत अच्छी कही है। मुझे लगता है वो बात तो देश के हर नागरिक को सुननी भी चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से उस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी 24/7 काम कर रहे हैं। 24/7 यानी 2047, और हम 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। एक विजन के साथ काम कर रहे हैं, और इसीलिए अपने कार्यकाल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच लगातार संवाद करने का काम कर रहे हैं। अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि राहुल गांधी कोई पब्लिक रैली कर पाए।
अब तक समाजवादी पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ क्या समीकरण होंगे इसको तय नहीं कर पा रही है, कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं तय कर पा रही है। रोज कैंडिडेट घोषित करते हैं, उसके बाद परिवर्तन करते हैं, तीसरे दिन पुनः बदलाव करते हैं। यानी पूरी तरह से मार्ग से भटका हुआ विपक्ष, और आज सधी हुई रणनीति के साथ हम सड़क पर आए गए हैं, जनता के बीच में हैं। आप जिस रोड शो के लिए गाजियाबाद में खड़ी है, लोगों का उत्साह पीछे दिखाई पड़ रहा है। आज सहारनपुर में भी उत्साह दिखाई पड़ा है, अजमेर में भी उत्साह दिखाई पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सुनामी जैसी लहर दिखाई पड़ रही है, और मुझे लगता है कि इसलिए जो 400 पार का नारा दिया गया है ना, वो बहुत आसानी से साकार होते हुए दिख रहा है। थोड़ी मुश्किल होती है अगर विपक्ष थोड़ा दमखम के साथ करता। सुनामी कह रहे हैं यहाँ पर। जब मैंने लोगों से बात की, राकेश त्रिपाठी जी, वो सुनामी नहीं है। हाँ, आप सुनामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुनामी, कटरीना, ये सब तो पहले ही आ गया है, अब तो प्रलय आने की तैयारी हो रही है। हाँ कोई जी, दुष्यंत जी टक्कर ले पाएंगे ये तो बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि काम पक्का कर रहे हैं, गड़बड़ कुछ नहीं है। सुनामी प्रलय क्या देश पे कृपा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ पर जो लोग, जो जनता आई हुई है, ये वो कह रही है। दुष्यंत जी, कोविड महामारी से देश उभरा है, क्या आप मनहूस बातें कृपया मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 2013-14 के कैंपेन में देश से 5 वर्ष मांगे थे। कितने महीने मांगे थे? 60 माह। सुनिए, वो मोदी लहर की बात कर रहे थे, वो उस तूफान की बात नहीं कर रहे थे, वो मोदी तूफान की बात कर रहे थे। दुष्यंत जी, इतना तो आप भी, इतनी राजनीतिक समझ तो आपकी भी है कि आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर लोग अगर कह रहे हैं कि 14 में लहर थी, गलियों में मैं फिर बड़ा सुनामी आई, पला मोदी बड़ा सुनामी की बात हो जहाँ रही पे है। आप खड़े हुए हैं, मेरा बचपन यही बीता है, मेरे को बोल लेने दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले प्रधानमंत्री जी ने 5 वर्ष का समय जी। जब प्रधानमंत्री पद पे आसीन हो गए तो कहा 2022, अब 2047। अरे भाई कहीं रुकिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और कहें सीना ठोक के कि डिमोनेटाइजेशन से मैंने देश को इतना आर्थिक फायदा पहुंचाया, इतना काला धन आया, इतने नए रोजगार का सृजन किया, लेकिन डिमोनेटाइजेशन पे चुप है। ये बोलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, जीएसटी के ऊपर बोलना चाहिए कि टैक्स के सरलीकरण से भारत को ये लाभ हुआ, भारत को इतना फायदा हुआ, इतने नए उद्योग लगे, व्यापारियों को ये फायदा हुआ, लेकिन उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार एक ऐसे जुमले लगातार बोल रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। दुष्यंत जी, देखिए ये मुद्दे आप रोज गिनवा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या टक्कर दे पाएंगे, क्या टक्कर दे पाएंगे? नहीं, दुष्यंत जी, आप ही से मेरा सवाल है। फिर मैं जरा, मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ेंगी। श्वेता जी से, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी बहुत रोक टोक चलती है, आप इतना नाराज मत होइए।